एक देश एक चुनाव पर बवाल शुरू। बीजेपी पर भड़के सपा चीफ अखिलेश, बोले बीजेपी की जुगाड़ नीति और षड्यंत्र, सामूहिक अपहरण की साजिश। एक देश एक चुनाव अध्यादेश को बीते 12 दिसंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद से इसको लेकर फिर एक बार सियासी पारा हाई हो चला है और विपक्ष फिर मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। ओवैसी से लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव तक इसके विरोध में कूद पड़े हैं। सपा चीफ ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी का चुनावी जुगाड़ बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में ही अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो कि जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही सपा चीफ ने इसको लेकर बयान भी दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। अखिलेश के अलावा सपा नेता एसटी हसन ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं। हमारा देश अनेकताओं में एकता वाला देश है, ये हमारी विशेषता है। हमारी डिफरेंट कल्चर से, हमारे डिफरेंट अपने अपने रिलीजियस कानून हैं। हमारे चुनाव जिस तरह से होते आए हैं वो होते रहेंगे। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बहकाने वाला जुमला है, ये पॉसिबल भी नहीं है। आप इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है कि आपने अपोजिशन की जहां जहां सरकारें बनेंगी उसको आप गिराएंगे और गिराने के बाद राज्यपाल उस पर रूल करेगा। इनडायरेक्ट रूल जो होगा वो सेंटर का रूल होगा उसके ऊपर। अगर कोई सरकार 2 साल बाद गिर जाती है तो क्या 3 साल तक इंतजार करेंगे कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो वहां पे दूसरी सरकार बनेगी? और फिर प्रधान से लेकर निकाय से लेकर और तमाम ही इलेक्शन, विधायक के और एमपीज के इलेक्शन के सब एक साथ कराना मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये नए नए शगुफे बीजेपी क्यों छोड़ती रहती है और जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, मैं जब मानता कि जब कानून इस तरह का होता कि सबको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि एक ही नेशन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सबकी परसेंटेज जॉब में बराबर होगी, महंगाई कम हो जाएगी, सबको फायदा होगा, किसान खुशहाल होंगे, ये तो मैं मान सकता था। अब इसी में आप संविधान को भी बदलना चाह रहे हैं। आप डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट लॉज हैं जिससे दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि वन नेशन और वन संविधान। लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? कल को आप कहेंगे कि वन नेशन वन कल्चर, परसों को आप कह देंगे वन नेशन वन रिलीजन। क्या होगा इस देश का? ये क्या तमाशा है, हमारी समझ में नहीं आता। तो हम तो समझते हैं कि सारे चुनाव एक साथ कराना मुमकिन नहीं है, और अगर ये कानून बन जाता है तो सरकारें गिरेंगी। मान लिए 18वीं लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाती है, मिड टर्म चुनाव होने लगे तो क्या सारे राज्यों के भी चुनाव होंगे?